वैक्सीनेशन को लेकर 15 से 18 साल के बच्चों में दिख रहा है उत्साह। पहले दिन 41 लाख बच्चों को लगी कोरोना की वैक्सीन। कोविन ऐप पर अब तक 54 लाख बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर तारीफ भी की। बच्चों के वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा कि युवाओं की सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। सोमवार को बच्चों और बड़ों के वैक्सीनेशन मिलाकर कुल 98 लाख डोज लगाई गई हैं। देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख डोज दे दी गई है। दिल्ली में पहले दिन 20,900 बच्चों का लगाया गया है कोरोना टीका। यूपी में 1.5 लाख बच्चों को लगाया गया है कोरोना का टीका। आज दूसरे दिन भी बड़ी तादाद में टीकाकरण की तैयारी। यूपी में बच्चों को वैक्सीनेशन के दिन और उसके अगले दिन स्कूल से मिलेगी छुट्टी, सीएम योगी का निर्देश। मध्य प्रदेश में पहले दिन करीब 10 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ है। 20 जनवरी तक 48 लाख वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन कर्नाटक में 4 लाख से ज्यादा बच्चों का हुआ टीकाकरण। कर्नाटक सरकार ने दी जानकारी। कोलकाता में 37 सेंटर पर हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। सभी स्कूलों से वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने के लिए कहा गया है। हरियाणा में 15 से 18 साल के करीब 15 लाख से ज्यादा बच्चे। सरकार ने सभी को 10 दिन में वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या अब 1880 हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 68 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में 40 लोग इन्फेक्टेड मिले हैं। राज्य में अब तक 578 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। नागपुर में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। केरल में ओमिक्रॉन के 29 नए केस सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की तादाद अब 181 तक पहुंची है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 53 नए मामले सामने आए। 174 लोग अभी तक इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं। गोवा में ओमिक्रॉन के 4 और केस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल्स NIV पुणे भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने कर्नाटक सरकार की भी चिंता बढ़ाई है। आज हेल्थ एक्सपर्ट के साथ सीएम की बैठक होगी। देश में कोरोना के 34,740 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र कोरोना के 12,160 नए केस में मिले हैं और 11 लोगों की जान गई है। मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, 2 की मौत। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 105 मामले, 7 महीने बाद इतने केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 24 घंटे में 4,099 लोग पाए गए हैं इन्फेक्टेड। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 572 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब भी 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 2,560 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना के 1,728 मामले, 24 घंटे में 6 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1290 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की जान गई है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 1,259 नए केस। अकेले अहमदाबाद में 644 केस दर्ज। बंगाल में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 13 लोगों की जान गई है। राजस्थान में 550 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2,000 से ज्यादा हो गई है। तेलंगाना में 482 नए कोरोना के केस पाए गए हैं। 1 मरीज की मौत हुई है। ओडिशा में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। बिहार में कोरोना के 344 नए केस का पता चला है। राज्य में कुल एक्टिव केस 1,385 है। पटना के NMCH में और 72 डॉक्टर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 168 मेडिकल और छात्र के डॉक्टर पाए गए हैं संक्रमित। गोवा में एक काजलिया शिफ्ट में कुल 66 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2,000 लोगों का सैंपल लिया गया था। प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रियंका की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पत्नी, बेटी और स्टाफ सहित 18 लोग संक्रमित हैं। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल 3 पुलिसकर्मी और 14 लोगों के कोरोना होने की पुष्टि। केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र ने फैसला किया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में लग सकता है और प्रतिबंध। आज DDMA की बैठक में फैसला हो सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू में बढ़ाई गई है चौकसी। पुणे के कोरोना हालात पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की आज मीटिंग। नए प्रतिबंधों को लेकर चर्चा संभव। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई और ठाणे में पहले से 9वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस होंगी। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज बंद किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। बिहार में कोरोना के हालात पर आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे हाई लेवल बैठक। राज्य में लग सकता है प्रतिबंध। बिहार की जेलों में बंद कैदियों से नहीं मिल सकेंगे परिजन। 31 जनवरी तक अब लागू रहेगा नियम। कोरोना के हालात पर छत्तीसगढ़ के सीएम की इमरजेंसी मीटिंग। सभी जिलों को संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। तेलंगाना में 8 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं रहेंगी बंद। सीएम चंद्रशेखर राव ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए साथ बैठक करने का फैसला किया। चंडीगढ़ प्रशासन से रॉक गार्डन और चंडीगढ़ बर्ड पार्क को किया गया बंद। ज्यादा भीड़ आने की वजह से फैसला हुआ है। पंजाब हरियाणा कोर्ट में 5 जनवरी से 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड पर होगी सारी कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग की 5 चुनावी राज्यों को चिट्ठी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। मणिपुर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई गई है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। 10 जनवरी तक प्रतिबंध। बंगाल चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव में रोड शो पर रोक लगाई है। सिर्फ बाइक रैली को अनुमति दी गई है। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 50% क्षमता के साथ इंडोर मीटिंग की अनुमति मिली है।
बंगाल सरकार ने लोकल ट्रेन के परिचालन का बढ़ाया समय, शाम को 7 बजे की बजाय अब रात 10 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। कोलकाता में प्रशासन ने जू को बंद किया, जू के बावजूद भी कई लोग बाहर जुटे। झारखंड में शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार और जू अगले आदेश तक बंद रहेंगे, रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। झारखंड में निजी और सरकारी संस्थानों में 50% क्षमता के साथ काम करने का फैसला। झारखंड में रेस्टोरेंट, बार और दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर ही बंद होगी, बाकी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा फोर्ट और ताजमहल के टिकट काउंटर बंद। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 88% तक कारगर है, यूके की स्टडी में खुलासा हुआ। अमेरिका में कोरोना के 1,85,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 162 लोगों की जान गई है। पीएम मोदी आज त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। 2 अहम विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी, 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गुरुवार को पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। आज अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं और शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सहारनपुर के देवबंद भी जाएंगे सीएम, एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू, कहा कि राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। सीएम योगी ने जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा, बोले कि सोमनाथ मंदिर नहीं बनवाया, कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाई। कांग्रेस का पलटवार, सीएम आदित्यनाथ को बताया एक्सीडेंटल योगी। रणदीप सुरजेवाला बोले केसरिया रंग का अपमान कर रहे हैं। अमेठी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथ और साइकिल ने हाथी पर चढ़कर अमेठी के सपनों का किया तिरस्कार। स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा, बोले कि पिछली सरकारों के समय यूपी की सड़कों पर गुंडे घूमते थे। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का अखिलेश पर निशाना, जिन्होंने देश का विभाजन किया उनका नाम लेकर समाज को बांटने में तुले हैं। बस्ती में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा, कहा कि योगी के नेतृत्व में सुशासन और ईमानदार सरकार। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले समाजवाद का रास्ता ही रामराज का रास्ता है, जिस दिन पूरा समाजवाद लागू होगा रामराज आ जाएगा। चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान, 300 यूनिट घरेलू और सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा किया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद जाएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे, जनसभा को करेंगे। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता की रैली में मची भगदड़, कंबल पाने के लिए लोगों ने मचाए अफरा तफरी, कई घायल। लखीमपुर केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, आशीष मिश्रा बना मुख्य आरोपी। चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी जोड़ा गया है, सबूत मिटाने के साजिश का आरोप। लखीमपुर केस में पुलिस का खुलासा, गवाहों के बयान के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद था आशीष। लखीमपुर पर राहुल गांधी का तंज, चार्जशीट का सच पूरे देश ने वीडियो के रूप में देखा है, मोदी सरकार आरोपियों को बचा रही है। अखिलेश यादव ने चार्जशीट को बीजेपी का काला चिट्ठा बताया, कहा कि बीजेपी का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा। अनूप जैन के घर से हिरासत में लिए गए एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन कन्नौज से कानपुर ले गई आयकर विभाग की टीम। श्रीनगर के हरवन और गासू में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद की। ग्रेटर नोएडा में 10,000 का इनामी बदमाश काली मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। ऑटो चालक को गोली मारकर लूट करने वाले के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था काली, गिरोह का एक गुर्गा मौके से फरार। यूपी के सीतापुर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी, अटल टनल के पास बिछी बर्फ की चादर। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बर्फीले तूफान का कहर, सरकारी दफ्तर, स्कूलों को बंद किया गया। भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता। जोहान्सबर्ग टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 35 रन। डीन एल्गर और कीगन पीटरसन क्रीज पर। भारत की पहली पारी 202 रन में सिमटी, केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 26, हनुमा विहारी ने 20 और अश्विन ने 46 रन बनाए। अफ्रीकी गेंदबाज मार्को जैनसन ने किए भारत के 4 विकेट, नवाडा और ओलिवियर को मिले 3-3 विकेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।